थैंक यू शिल्पा मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छे से ध्यान और ज्ञान ज्ञान दिया आपने। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। शोभना मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, म्यूट है, आप म्यूट है। ओके। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद वासंती मैम, ऑल मास्टर्स। धन्यवाद। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा और स्वाध्याय बहुत अच्छा रहा। मतलब आप जो जो बोलते रहते, मुझे थोड़ा बीच में एक दो बार कट हुआ, फोन आया तो। लेकिन जो मतलब मैंने सुना है, लेकिन आपने जैसा बोला कि जो पितृ है वो उनका विधि कुछ करने से उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, बता के ही जाते हैं कि मेरा कुछ करना नहीं है। आप ऐसा एक बार किसी को अनाथ आश्रम या किधर दान करो, उतना ही बस हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उस आत्मा की इच्छा है तो कोई बात नहीं, वो लास्ट तक उस इच्छा के ऊपर अ, रहेगा कि हाँ मैंने बोला है तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, नहीं करेंगे तो चलेगा ऐसा। पर शास्त्रों के अनुसार या देखा जाए तो पहले करते थे ना, अभी लोगों को वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता, इसलिए 3 दिन में या बहुत जल्दी पूरा ये करते हैं। पर हाँ हाँ। शास्त्रों के हिसाब से जैसे कि हमें अभी ज्ञान मिल रहा है कि नामस्मरण करना है, उसी तरह यस। कोई भी आत्मा 13 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर रहता है, क्योंकि उसको आदत होती है अपनी भावनाओं के साथ रहना, अपने लोगों के साथ रहना, कोई इच्छा आकांक्षा। तो इतनी जन्म की यादें होते तो ऐसे क्षण में कोई छोड़ के नहीं जाता है। इसके हम्म। लिए वो जो रीति रिवाज बनाया गया था उसके थ्रू वो बोला जाता है। पर कोई आत्मा खुद से बोल रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं करने का ऐसा, तो अन्नदान कीजिए, अनाथ आश्रम में जाके दीजिए, तो वो संतुष्ट है उस बात से, तो चलेगा ऐसा करेगी तो। ओके ओके। बस। हाँ, लेकिन कोई बार कभी कभी रह जाता है ना गलती से, तो हम्म, वो कैसे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ नहीं उनका रहा है या करने का है वैसे? रह गए तो पितर आपको दिखेंगे ध्यान के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, तो इसका मतलब है वो रिलीज नहीं हुई। ओके। हम्म, तो ऐसे अनुभव से समझ जाना है कि हाँ कुछ तो रह गया है, तो जो भी है दान पुण्य कर्म करना है, बस। ओके। धन्यवाद शिल्पा मैम, आज का धन्यवाद। ज्ञान बहुत ही बढ़िया रहा। धन्यवाद थैंक वसंती यू। मैम। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद शोभना मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सत्यजीत, हैंड रेस कीजिए वो बेटा, अनम्यूट कीजिए। unmute कीजिए। एक एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आ रहे। हाँ, आ रही है, आ रही है। जी अनम्यूट करो। हाँ सत्यजीत, बोले। अरे सॉरी। जी किधर गए आप? सत्यजीत बोलो। हैंडल्स करो एक बार। हाँ, किया किया, आ गया। बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं, बात हम, करो। हाँ बोलिए बेटा, सत्यजीत बोलिए। आपका आवाज नहीं आवाज आ नहीं आ रही है रहा। आपकी। अपनी ईयरफोन लगाए ना, वो एक बार चेक करो, नहीं तो निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए। आवाज नहीं है आपका? मेरी आवाज है ना सही? हाँ, आ रहे हैं, आप क्या आ रही है, सत्यजीत की नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ, आ बस रही है, बोलिए। बोलो। तो मुझे एक बड़ा सा स्टोन दिखा और उसके आधे भाग में भगवान बुद्ध दिखे और आधे भाग में बाबा जी दिखे। बहुत सुंदर। स्टोन के अंदर मास्टर ने कितना सुंदर आपको दर्शन दिया, बहुत ही सुंदर। और कुछ बोलना है? यस। थैंक यू सत्यजीत। थैंक यू शेर। थैंक यू सत्यजीत, बहुत ही अच्छा आपका अनुभव।
किसी का हैंड रेज नहीं है तो मेरा किसी को अनुभव शेयरिंग शेयर। करना है? हाँ, कीजिए आप। हाँ, हैंड रेज क्लिक करो क्या मैं? नहीं नहीं, आप है ना स्पॉटलाइट पे, बोलिए। हाँ, ओके। हाँ, मेरा अनुभव ऐसा है कि जब आपने बालाजी का मंदिर दिखा, आपने बोला ना ध्यान में, तब मुझे ये मैसेज आया कि कलश दिखा मुझे। जीवन में ध्यान के द्वारा हमें सत्य को जानना है। पिछले कर्म को मिटाकर वर्तमान में रहना चाहिए, ऐसे मुझे आया। कर्म करते हुए कर्म का फल किए बिना निस्वार्थ स्थिति में जीना है। जैसे सत्य में आनंद है, सत्य में स्वास्थ्य है, सत्य में सत्य में विश्राम है, ऐसे मुझे लिखना आ गया। फिर आपने बोला ना कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, फिर भी अनमोल है। हर आत्माओं का उद्धार करना चाहिए, ये आपने ध्यान में बताया। ऐसे मुझे वर्ड्स आए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू, सर, शेयरिंग किया, शिल्पा और मैम। जो भी आया है बहुत ही सुंदर। यस यस। थैंक यू, विजय। धन्यवाद। विजल मैम, एडमिट कीजिए आप। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। ध्यान अच्छा रहा, मतलब ऊर्जा थी, बीच बीच में वाइब्रेशन आ रहे थे, पर ना कुछ अलग फील हो रहा है थोड़ा सा। और लास्ट में तो मैं ट्रांस में जा रही थी। और ना मुझे मतलब थोड़े दिन पहले सवाल था, ये टॉपिक नहीं निकला अपना, कि ऑर्गन डोनेशन के लिए अभी मना क्यों किया जा रहा है। जैसे कि मैं, मेरे अंदर से ना पहले से ही है कि जब मेरी डेथ होगी ना तो मुझे जलाना नहीं है। मतलब मैं जब स्पिरिचुअल में आई नहीं थी ना, तब से मतलब मेरे अंदर से है कि मुझे जला, या तो मुझे मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर देना, या कहीं पे पानी में डाल दो जो जीव लोग मतलब खा सके। मेरी बॉडी वेस्ट नहीं होनी चाहिए जला के, ऐसे अंदर से मुझे पहले से ही है। मुझे आंख का प्रॉब्लम हुआ ना तो मुझे ऐसे नहीं लगा मुझे आंख का प्रॉब्लम हुआ, मुझे सबसे पहले ये थॉट्स आया कि अरे अभी मैं आई डोनेट नहीं कर सकती। तो ये मेरी अंदर की आवाज है। पर अभी मतलब ऑर्गन डोनेशन का क्यों अपोज किया जा रहा है मतलब। तो एक से पहले प्रश्न का आपका उत्तर दूंगी। आपको ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी डोनेट होनी चाहिए क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में वैसे सिचुएशन को हैंडल किया है कि किसी को, जैसे कि जरूरत थी अपने को ही, पर वो मिल नहीं पाई, उसके कारण डेथ हो गई। ऐसी स्थिति को आपने देखा है। तो उस डोन जो भी हमारा अवयव है, पार्ट है शरीर, वो कितना महत्वपूर्ण है कि किसी को काम आए तो उसका जीवन संवर जाए। ये आपके भाव जो थे, तो इस जन्म में आपने वो कैरी किए हैं, इसलिए आपको अंदर से लगता है कि मुझे बॉडी डोनेट करनी है। और भी ऐसे लोग हैं कि अभी मेरे मेरे सुनने में ही है कि हाँ, उन्होंने ऐसे बोल तो दिया कि मुझे बॉडी डोनेट करनी है या जो भी है, पर अभी उनका विचार बदल रहा है। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जैसे कि आपका है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप ऐसे लोग करते हैं इसलिए आपको करना है, या सचमुच अंदर से आपके रियल वाले वही भाव है कि लास्ट तक आपको उसी पॉइंट की कि जैसे कि वसंती मैम का शब्द आया कि सत्य में ही विश्राम है, तो वहां ही रुकना चाहेंगे कि हाँ, मुझे करना ही है, इसी में मेरे आत्मा की शांति है, और यही मेरा लास्ट इच्छा है, इस भाव से रहेंगे तो आप दे सकते हैं। पर क्यों नहीं दिया जाता, देखो, इतना मुझे नॉलेज नहीं, जितना मुझे आ रहा है अंदर से उतना ही मैं बताऊंगी। जब हम ब्लड भी किसी का लेते हैं, किसी की जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेट करना, और जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाते हैं, तो वो जो ब्लड मिला है उस व्यक्ति के जो भी भाव है, उसका व्यवहार है, नेचर है, और जिसको जरूरत है उसका अलग रहता है। तो वो क्या हो गया, सब उस ब्लड में, सेल्स में सभी जमा होते हैं, जो भी हमारा भाव है, शांति का हो, क्रोध का हो,
तो वो मिल जाते हैं, तो वो वैसा ही धीरे धीरे बनने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज होता है, दूसरों का ब्लड लेने से चेंजेस आते हैं। क्योंकि वो चेंजेस मैंने देखे हैं मेरे नानी माँ के अंदर। उनको चढ़ाने से पहले वो कैसी थी स्वभाव से, और चढ़ाने के बाद उनके अंदर क्या बदलाव है, ये मैंने नोटिस किया था 8वीं या 9th कक्षा में मैं थी तब। तो इसलिए मैं अपने और से ये आंसर दे रही हूँ, ना कि किसी का सुन पढ़ के या देख के। जो मुझे लगा अंदर से वो दे रही हूँ। तो ऐसे ही होगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि क्यों नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि भाव अटक जाते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते तो है अभी, हो जैसे कि जैसे कि अंदर से बहुत उत्साही है, अरे मुझे देना है, मुझे ये पुण्य कर्म करना है। पर वो जब देह छोड़ता है, क्या उस वक्त, उस समय उसको लगता है कि हाँ मैं मर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी को डोनेट करेंगे तो अच्छा है। पता नहीं ना आपको कैसी मौत होगी, किसी की कैसी मौत होगी, अचानक से होगी या कैसे होगी पता नहीं। एक्सीडेंटली मौत हो गई, तो उस दर्द में, उस क्षण में आप ये नहीं सोचोगे ना कि हाँ मैंने बोला है डोनेट करने के लिए, तो मैं रेडी हूँ उस क्षण के लिए। आपको उस क्षण डर होगा, कोई तो मुझे बचाने का ये आस होगी आपके अंदर, तो उसी भाव के बीच में हो रह जाता है, मुझे ऐसे लगता है। वैसे और मैडम मतलब कहीं वैसे पे तो वो तो दिव्य कार्य, वैसे तो डोनेट करना मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि दिव्य कार्य है, वो किसी को जीवन मिल हाँ जाता है। मैम, मतलब जैसे मैं बच्चों को देखती हूँ ना, मतलब मैं आपको बताया था हमारा तो ग्रुप है, मतलब मैम उनको जरूरत होती है। अगर ऑर्गन चेंज हो गए उनके तो उनको नई जिंदगी मिलती है। तो एक दो बार, और मेरा क्या हुआ, मतलब वो लेक्चर्स में पूरे अटेंड नहीं कर पाई, तब से ये कंफ्यूजन था कि। और दूसरा मतलब किसी मास्टर्स ने ऐसे भी बताया कि अगर हमने ऑर्गन डोनेट किया ना तो नेक्स्ट बर्थ में हमारा वो ऑर्गन प्रॉब्लमेटिक होगा या मतलब मिसिंग होगा। इसके ऊपर ना मैं कुछ मैंने पढ़ा है या वीडियो भी देखा है ना सुना, नहीं आज पहली बार आपके द्वारा ये क्वेश्चन आया है कि हाँ। डोनेट नहीं करना है। तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, जितना मुझे मेरे भाव बता रहे थे उतना मैं आपको शेयर। ओके मैडम, जरूर इसके आगे बाद ना भी आएगा तो मतलब, जरूर जरूर हाँ आप बताऊंगी। पूछना ना बाबा जी से, क्योंकि मेरे लिए आंसर बहुत जरूरी है और मुझे मतलब चाहिए नॉलेज जरूर जरूर। प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, हम इस धन्यवाद। क्वेश्चन को फिर से हम जरूर लेंगे हाँ। अच्छे से। यस यस, थैंक यू हाँ थैंक बिजल। यू। दीपा, मैं एक बताती हूँ। आज मैंने एक मूवी मैंने देखा यूट्यूब पे। वो ग्रुप में मैं डालूंगी। उस उसके उस मूवी में प्रश्न का आंसर बहुत है, अपने आप में ढूंढना है वो। मैंने इतने मूवी दिखते हुए इतने वाइब्रेशन आ रहे थे कि शिल्पा को मैंने 8 बजे कॉल किया और बताया कि मैं ग्रुप में डालूं क्या। फिर शिल्पा, कल डालूंगी। मुझे बहुत आंसर मिले उस मूवी में, सबको देखना चाहिए वो मूवी। मैं डालती हूँ कल, आप मन से देखिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मूवी देख के मैं एक एक पॉइंट में अपने बुक में, नोटबुक में लिख कर लिखी हूँ। इतने अच्छी मूवी है ना वो, बहुत अच्छी से। मनस्वी मूवी उसका नाम है, मनस्वी। कल डालूंगी मैं, आप जरूर सब देखिए। बहुत अच्छी मूवी है, विचल आध्यात्मिक मूवी है। विचलित है। थैंक यू। अच्छा, हाँ यूट्यूब पे ऐसे है क्या वासंती मैम? हाँ, मैं डालती हूँ, मैंने हमारे फैमिली ग्रुप सा, में डाला था, तो उसने देखा है वो, तो उसकी इच्छा है कि वो हम्म, स्पिरिचुअल मूवी है, जैसे हमारे अंदर कैसे बदलाव करना है, कैसे रहना है हर क्षण, वो बताया गया है सविस्तर है, जैसे कि पूरा अच्छे से जैसे हम समझ पाए। तो जरूर डालेंगे, तो आप सब वो देख लीजिए। थैंक यू ठीक बिजल है। मैम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू थैंक विजल यू। मैम, शेयरिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पल्लवी मैम, अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं। आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन। एक मिनट पल्लवी, आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, बोले।
यस, आत्मवंदन. आत्मवंदन मग. मला ना नंबर दिसला 7796. तर मी गुगलवर सर्च केलं, तर त्याचं आहे की स्पिरिच्युअल अथॉरिटीज तुम्हाला तुमच्या चांगल्या कामासाठी रिवॉर्ड देत आहे, असं त्याचं मिनिंग आलंय. Yes. आणि ट्रान्स होतं की मला झोप होती, मला तुमचा पण आवाज ऐकायला येत होता पूर्ण. आणि काय काय दिसत होतं, ल्युसिड ड्रीमिंग सारखं पण होत होतं. आणि असं म्हणजे तंद्रीतच होते मी. Okay. मला आता आठवणार पण नाही की तुम्ही काय नॉलेज दिलं ते मला, म्हणजे असं होतंय. पण मी कोई बात ऐकलं, नहीं. सगळं ऐकलं. हा. वो अंदर से उतर गया आपको, इसलिए तो उतना अच्छा नंबर्स के थ्रू आपको बताया. मस्त. यस यस, हम्म. बहुत सुंदर. थैंक यू. थैंक यू थैंक पल्लवी यू. शेयरिंग. थैंक यू पल्लवी मैम, शेयरिंग के लिए थैंक यू. शिल्पा मैम, आपने ध्यान में बताया ना कि गाय को खाना खिलाने से पितृदोष कम हो जाता है. मेरे घर में हर रोज गाय आती है, हर रोज मेरे हाथ से उसे खाना दिलाती हूँ मैं. मुझे अच्छा लगा आज आपने ध्यान में वो बताया. थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद. धन्यवाद आपका. मुझे भी वो पॉइंट आने पर आपकी याद आ गई कुछ क्षणों के लिए. यस. थैंक यू, थैंक यू. हर रोज गाय, हर रोज आती है गाय मेरे घर में. एक बार तो लक्ष्मी पूजा थी, गेले लक्ष्मी दिवाली में दोपहर दिन गाय का बछड़ा अंदर मेरे मंदिर तक आ गया था. फिर मैं उसको चलना भी नहीं आता था, फिर उसके बाहर उसके माँ के पास नहीं जा पड़ा, तो मैं और मेरे बेटे ने उसे उतार कर उसके माँ के पास रखा. माँ उसके बाहर थी, गेट के बाहर, और वो बछड़ा मेरे मंदिर के सामने आ गया था. फिर उसे खाना खिला के सब कुछ दे के मैं उसको पूजा किया और बाहर अपने माँ तक उसे छोड़ के आई. बहुत सुंदर. वो ऐसा आपके हाथों से रोज गाय का होता है गौ माता की गाय सेवा. का बहुत अनुभव. यस. थैंक यू, थैंक थैंक यू. यू वसंत. हाँ, राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए. कोटी कोटी आत्मवंदन मा. आत्मवंदन. आणि सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. सॉरी मा, मी काल आणि आज सेशन नाही केलं, पण मी माझं चालू होतं, पण खूप इच्छा होती करायची, पण झालं नाही ते. 9:30ला लावून ठेवलेलं, ऐकत होते मी. आणि मला गाईचं एक अनुभव सांगायचा होता. गाईचं वासंती मॅम सांगत होत्या, तसंच मला एक अनुभव सांगायचा होता. सांगू का? यस यस, बोलिए. तर म्हणजे चैतन्य ना पोटात होता तेव्हा ना, तर आमच्या गेट पशी गाय येते. तर तो 9 महिने अगदी आमच्या मध्ये अंगणात येऊन नैवेद्य घेऊन जात होती ती रोज 9 महिन्यापर्यंत. आणि काळं कुत्रे ना 9 महिने दारामध्ये बसलेलं असायचं रात्रभर. आणि चैतन्य झाल्यानंतर ते गेलं. कुठे गेलं माहित नाही, पण ते 9 महिने होतं. आणि गाय पण रोज असतं, कावळ्याला, गाईला, पक्ष्यांना, सगळ्यांना माझ असतं नैवेद्य, धान्य. आणि आणि पण 9 महिन्यामध्ये गेटच्या आत येऊन गाय खात होती नैवेद्य. अगदी मध्ये येऊन खायची आणि जायची. तिला काय असं माहित होतं की हिला हे काय येणं होत नाही वगैरे, काय माहित नाही, पण येऊन खात होती. बहुत सुंदर अनुभव आपका. थैंक यू राजेश्री मैम शेयरिंग के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू राजश्री मैम, बहुत ही अभी अच्छा कोई आपका नहीं अनुभव. है तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे. थैंक यू वसंत मैम, थैंक यू शोभना मैम, थैंक यू ऑल धन्यवाद. मास्टर्स. धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद. यस, थैंक यू सभी ने शोभना बहुत मैम. अच्छा शेयरिंग धन्यवाद. किया. धन्यवाद. शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स. धन्यवाद शुभ सर. रात्रि.